प्रतापपुर में अगर मासूम खान का समीकरण किस तरीके से है, इस पर प्रकाश डाले। देखिए, ऐसा है, समाजवादी मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से रहती है जी, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में आप क्या देखते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। नमस्कार, एमपी टॉक शो में तो आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हर दल और हर नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आज हमारे साथ प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे लाखों दिलों की शान हाजी मासूम खान जी है। हाजी मासूम खान जी से केवल हम प्रतापपुर विधानसभा के बारे में ही नहीं, पूरे प्रदेश के समीकरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक समाजवादी विचारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ लाखों दिलों की शान हाजी मासूम खान। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपसे मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात, आपको क्या लगता है कि अभी पीछे जो है बंगाल का, असम का, पौंचेरी का, तमिलनाडु का चुनाव हुआ है, या उसका फर्क जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, फर्क तो जैसे बिहार का भी चुनाव हुआ था उसके जी 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 और भाजपा गठबंधन भारी माध्यम से जीती। फर्क की बात तो डिपेंड ऑन सिचुएशन होती है, कहीं कहीं ये लागू होता है, लेकिन बंगाल और उससे नहीं मतलब। जैसे तमिलनाडु एक नई पार्टी, 2 साल की पार्टी, उसने सरकार बना लिया, तो वो ये सब नहीं है। केरला में कांग्रेस ने बना लिया। पांडिचेरी एक छोटा सा अपना प्रदेश है। हाँ, बंगाल आसाम में उन्होंने रिपीट किया, ये सही है। अब बंगाल का अब आरोपों पे जाए तो अलग अलग बातें हैं, हम उसमें कुछ बात नहीं। जैसे आपने कहा कि बंगाल और आसाम को रिपीट किया, हाँ, कहने मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से रहती है जी, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी होती है। कैसे रिपीट करती है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। अब वो बात आपकी सही है। वही हमने कहा कि देखिए, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो लास्ट में वही चीज लाके वो पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण जिसको आप बोलते हैं। जी जी जी। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको इलाहाबाद प्रयागराज की बात करूं, फूलपुर विधानसभा में 2012 में समाजवादी जीता था। बिल्कुल। और फिर 17 भी नहीं जीता। चलो, 17 में खराब था, एंटी इनकम्बेंसी थी। 22 में 2700 वोट से या 3000 से हार गया। क्योंकि वो देखिए, ध्रुवीकरण अगर हो गया, पोलराइजेशन हुआ किसी भी का, अच्छा, वो चूंकि शहर से नजदीक है, झूसी इलाका आपको इलाहाबाद, बिल्कुल, ब्रिज उधर क्रॉस करिए आपका फूलपुर शुरू है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये अल्टीमेटली आप तिवारी जी ये जानिए कि जनता जनार्दन ही मालिक है। उस कब तक आपको संवारती है ये उसके मूड के ऊपर है। और एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई एक छोटी सी भी चीज घातक हो जाती है, जहर 1 किलो थोड़ी खाया जाता है। अगर एक मुद्दा उनके समझ में आ गया, आज का मौजूदा एंटी इनकम्बेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महंगाई देख लीजिए, युद्ध चल ही रहा है ईरान और अमेरिका, और जो अमेरिका का एटीट्यूड है हमारे भारत के प्रति वो बड़ा गलत है। और हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट है, लेकिन कितने लोगों में ये भी एक फर्क है। गांव का आदमी वो नहीं जानता है स्क्रीन फाइल क्या। बिल्कुल, ये सब चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जो है चुनाव होगा, या ध्रुवीकरण वाला ही मुद्दा रहेगा, या फिर महंगाई और बेरोजगारी भी काम करेगा? देखिए, ये तो
मौजूदा सरकार तो ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश करेगी ताकि एंटी इनकम्बेंसी का फार्मूला खत्म हो और हमारे प्रत्याशी, लेकिन बार बार नहीं चलता। काट की हाड़ी जो है बार बार नहीं चलती, 2 बार चढ़ गई। तीसरा, अब हाँ, अगर कुदरत चाह ही लेगा, गार्ड बहुत बड़ा होता है, पूरे संसार को गवर्न कर रहा है। देखिए तिवारी जी, एक बात मैं आपको बोलूं, सिर्फ मैं मुस्लिम होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाजवादी के नाते नहीं बोल रहा हूँ। अगर हमारे आपके बीच भाईचारा नहीं रहा, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बाद में इतना घातक हो जाता है कि फिर नहीं संभाल पाते। आज आप देख लीजिए, काकरोच जनता पार्टी क्या है। आप आज देखें, जनजी उसमें बहुत सारे 2 करोड़ फॉलोअर उनके हो गए, वो ऐसी सिचुएशन बनती है। अच्छा, आपको क्या लगता है नेताजी, 2024 में जो सफलता जो है लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को मिली, देखिए वो 2027 में रिपीट करेंगे? उसी पैटर्न पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चल भी रहे हैं, पीडीए को लेके चल रहे हैं। एनडीए को पीडीए ही हरा सकता है। पीडीए एक ऐसी चीज है जहां 85-15 की बात आप सुनते चले आए हैं, तो 85% के लोग हार जाते हैं। तो उस पैटर्न पे आपने 24 देखा। नहीं, 85-15 की जो आप बात करते हैं, तो 85 में भी तो कई दल हैं। क्या बसपा को आप एक अलग दल नहीं मानते हो? 85 में ऐसा है कि तिवारी जी, आप प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, एक समय आता है हर चीज का। अब और अगर आप अपने वसूलों से हट गए, आज बहन जी का जो क्रेज है, भाई उनको किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करना, ना रोड पे उतर के कोई मुद्दे पे बिल्कुल एकदम। तो जब आप कनेक्टिविटी आपकी टूट जाती है, तो आगे क्या है आपको नहीं पता है। तो उनका धीरे धीरे आपने देखा कम होते होते 9% पे आ गए, 0 संसदीय है। क्या आपको लगता है कि 2027 में बसपा और कमजोर होगी? देखिए, बसपा जितना कमजोर होगी, बहुत लोग खुशमहमी करते हैं, लेकिन बसपा का ऊँट जाएगा किधर, ये ध्यान रखिएगा कि बसपा भी उसी 85 में आता है, तो वो जाएगा समाजवादी को जाएगा, जो गया 24 में। आप एक दलित वर्ग में एक जो इस क्षेत्र में कानपुर मंडल और यहाँ तक देखेंगे, फिर बनारस मंडल के बाद खत्म हो जाता है, जो पासी समुदाय के लोग हैं, सरोज, उन्होंने बढ़ चढ़ के, और कई सांसद उनके जीते। बिल्कुल 7-8 सांसद, भाई प्रिया सरोज जीती हैं, आप भी जीते हैं, और सरोज का लड़का पुष्पेंद्र जीता है, पुष्पेंद्र जीते, मतलब इस टाइप के। जनरल सीट पे अवधेश जी जीते हैं, अयोध्या जैसी सीट पे। ये मेरा सिर्फ बड़ा सवाल है, क्या 2027 में भी मुस्लिम समाज को त्याग करने की जरूरत है? करेगा, करने की जरूरत भी है और करेगा भी। देखिए, महत्वाकांक्षी तो हर आदमी होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर बड़ा टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो छोटे को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तो यादव समाज को भी तैयार रहना होगा। यादव को भी रहना पड़ेगा, मुस्लिम को भी रहना पड़ेगा, और ज्यादा जिदबाजी न करके और पार्टी हित में काम कर देंगे तो पार्टी का भला, जैसा 24 में आपने देखा। अच्छा, मैं अगर प्रतापपुर की बात करूं, आपके विधानसभा की बात करूं, तो प्रतापपुर विधानसभा में आज क्या मुद्दे हैं? वहां से तो विधायक सपा का ही है। हाँ, बस सपा का है, और प्रतापपुर पूरे प्रयागराज में पहली वाहिद ऐसी सीट है जो बहुत मजबूत है, समाजवादी बहुत मजबूत है। हम बसते मतलब व्यक्तिगत किसी की नाराजगी ना हो जाए। और जहां तक वहाँ समाजवादी पार्टी की विधायक आए, वो दूसरी बात है वहां से। लेकिन आप याद करिए कि वो 2 बार फूलपुर, जो झूसी विधानसभा होती थी, वहां से भी रही है, तो उनकी पकड़ फूलपुर विधानसभा में भी ज्यादा है झूसी में, वो प्रतापपुर में। चूंकि अगर वो पहले उनके
हस्बैंड जो है वो झूसी से ही उनकी शुरुआत हुई थी। तो वो बेटर ये होगा, चूंकि हमने आपको एक बात बोला शहरी क्षेत्र लगने की वजह से झूसी को आप शहरी क्षेत्र मानिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फूलपुर टाउन एरिया मान लीजिए, लेकिन ये टाउन एरिया होने के बाद भी प्योर संगम का एरिया है। बिल्कुल। तो वहाँ का जो बैकवर्ड क्लास में, जिसमें बिजमा जी का बहुत पकड़ है, उनके हस्बैंड का भी था, उनका भी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतापपुर की विधायक को फूलपुर आ जाना चाहिए, और फूलपुर के लिए किसी दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट को। हाँ, इसलिए देना चाहिए। हाँ। पूरे 12 विधानसभा में एक सीट ही ऐसी है कि जो आप जिता पाएंगे, तो उनको देना चाहिए। अगर दे नहीं है या तो 0 कर दीजिए, क्योंकि आप शहर दक्षिणी का भी सो है। बिल्कुल। तो देंगे कहाँ आप? फूलपुर में देखे आपने 2 बार देख लिया। 2012 की बात मत करिए, 2000 जो आपने हमने जो आपको बताया कि ये समीकरण, तो बिजमा जी उसमें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट होंगी, जो कि फूलपुर और प्रतापपुर। और जहां तक आपने कहा कि आप प्रदेश की बात जानते हैं, अपने जिले की बात करिए, तो हंडिया में भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब बहरहाल मैं हंडिया पर बाद में बात करूंगा, मैं प्रतापपुर से बात करता हूँ। प्रतापपुर में अगर मासूम खान का समीकरण किस तरीके से है, इस पर प्रकाश डाले। देखिए ऐसा है, समाजवादी वोटर जो भी है प्रतापपुर में, एक तो उनकी संख्या बहुतायत है। दूसरी बात, तो एक बात और आपको बता दें तिवारी जी की अजीब इत्तेफाक है, जोखूलाल यादव वहाँ के विधायक हुआ करते थे, 2 बार 3 बार हुए। वो हंडिया के रहने वाले थे, बिजमा जी शहर की रहने वाली है, मतलब प्रतापपुर की नहीं है, 2 बार ये भी हो गई। तो अजीब दुर्भाग्य रहा है उस क्षेत्र का कि वहाँ का स्थानीय आदमी विधायक नहीं हो पा रहा, कोई विधायक नहीं हुआ। अगर हो तो आदमी कहता है कि जिनके पैर न फाटे बेवाई वो क्या जाने पीठ पर आई। भाई ये पगडंडी जाएगी नहीं जाएगी उसके बारे में जानकारी हमको ज्यादा होगी, आपको नहीं होगी। आप फैजाबाद के रहने वाले हैं। अरे कहने का मतलब कि प्रतापपुर जो है वो स्थानीय नेता को चाहिए, स्थानीय भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पुकार है, लोगों को ये चाहत रहती है। अब न दे तो भाई आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करना, अगर वो कह दिए कि नहीं फलाई लड़ेगा तो आप नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, अगर मासूम खान को प्रतापपुर से टिकट मिलता है जी, और वहाँ की जनता जो है विधायक बना देती है, तो मासूम खान प्रतापपुर के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश लेवल पे, देश लेवल में बहुत सारी जरूरियात है, लेकिन क्षेत्रीय जो जरूरत होता है, जो क्षेत्रीय उत्पीड़न लोग करते हैं, उससे निजात दिलाओ जनता को। पानी का बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि हर जगह टंकी भी लग रही है, स्वच्छ जल मिलना चाहिए। बिल्कुल न मिले, अगर वो स्वच्छ जल में मेरे जैसा आदमी जो पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रदेशों में काम भी किया और देखा भी है, आरओ मशीन बहुत महंगी नहीं आती, लगा दीजिए। हर चौराहे पर आरओ मशीन लगा। आप 20 रुपया का पानी खरीदते हैं, वो जनता फ्री में भर के लेके जाए, पीने के लिए तो ले जाए। भाई अगर 2 गांव के बीच में लगा दिए तो लोग मोटरसाइकिल आज घर घर है, साइकिल घर घर है, भर ले जाए। मतलब इस टाइप का हो सकता है। जब आपके पास बहुत फंड हो तो आप हर गांव में लगवा दो, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप आंध्रा में देख लीजिए, लगा होगा। तो इस टाइप की जो जरूरियात है बहुत सारी, जैसे रोड है, रोड बनी है, बहुत सारी रोड बनी भी है। अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे इसलिए हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो यहाँ माघ मेला और कुंभ वरदान है आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, जिससे सड़कों का इसको यातायात सुगम करने के लिए लोग अच्छी, कोई भी सरकार रही हो, सपा की सरकार ने भी किया, भाजपा की सरकार ने भी किया,
उसके तो पहले आपको नहीं लगता कि प्रतापपुर में जो है अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट सपा देती है तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण को नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो देखिए नहीं। गांव देहात में एक मसला जान लीजिए तिवारी जी कि गांव का जो हिसाब किताब होता है वो शहर से थोड़ा हट के होता है। आज भी एक दूसरे की जरूरत पे लोग खड़े रहते हैं, बिल्कुल किसी कम्युनिटी को होने दी। अब थोड़ा सा टेंट हाउस का वो चल गया, हम तो वो बचपना देखे हैं उसी गांव में रह के कि भाई मनोज तिवारी के यहाँ से 2 खटिया लाना, बिल्कुल ले आके ले चपका देते थे, लिख देते थे मनोज तिवारी। बिल्कुल फलाने पाड़े फलाने दूबे खटिया है, बिस्तर है, बर्तन है, सब यादव जी के यहाँ से दूध दही सब फ्री में आता था। ये गांव का रीति रिवाज था, ये कोई कस्टम नहीं है न कल्चर, ये हमारी सामाजिक। आप सोने की चिड़िया क्यों कहलाए? आप तब यही भाईचारा, यही बंधुत्व, यही न्याय, ये एक दूसरे के सहयोग। भाई अगर आपके घर में अभी आग लग जाए, पानी लेकर पड़ोसी जो दौड़ेगा वो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी हो, तो ये सब चीजें वहाँ थोड़ा कम हो पाए। शहर में क्या है, धीरे धीरे आदमी सेल्फिश बहुत हो जा रहा है, बगल वाले को नहीं पूछता है। ये चीजें गांव में नहीं है। अभी किसी के यहाँ कोई हैवी देवी पड़ता है, सब दौड़ के रात में 12 बजे जाते हैं, आपने देखा होगा। सर एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को संरक्षण देती थी, तो ये मुद्दा जब बनाएगी भारतीय जनता पार्टी तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी कैसे जवाब दे पाएगी? नहीं, देखिए आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें, फिर इसको आम आदमी कहाँ पढ़ता है? नहीं वही नहीं पढ़ता, तो वही कह रहे हैं ना कि ये जो समझाने वाली बात है। मैंने कहा जब आप लॉ एंड ऑर्डर, अभी इलाहाबाद में 4 मर्डर हो गया सिटी में, नहीं वो तो घर में बैठ के हुआ, घर के बैठ उसको के कौन रोक पाएगा? हो गया, इसको नहीं रोक पाते हैं ना इस टाइप। लेकिन अगर यही समाजवादी में हो गया होता तो अखिलेश यादव की फोटो आगे आती मीडिया का, सो कॉल्ड मीडिया, इसको खूब भर। आपको लगता है कि मीडिया भी जो है वो कहीं न कहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रोल अदा उनकी भी मजबूरी समझ लीजिए। उनकी मजबूरी है कि भाई अगर उनको ऐड मिल रहा है तो किससे? सरकार से, और सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन ये सच्ची पत्रकारिता नहीं है। आपको दिखाना चाहिए, अगर अच्छा काम है वो भी दिखाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम को ही दिखाइए, अच्छे कामों को भी दिखाइए और क्वेश्चन करिए। 12 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? नहीं मालूम ना। अच्छा ये बताइए जनता को क्या है मालूम है कि मई में हमारा सोना बिक गया, रिजर्व बैंक ने बेच? नहीं पता, मालूम गिरवी रखा है लेकिन किसी को नहीं पता ना। 91 में गिरवी रखा था, हंगामा हो गया था, तो क्या मीडिया नहीं थी? आज नहीं है। कितने मीडिया में आपने सुना इस बात को? ये सोशल मीडिया वाले चिल्लाते रहे। अरे नेताजी, एक मेरा बहुत बर्निंग सवाल है, थोड़ा कैमरे को एकदम बहुत टाइट और क्लोज रख के बनाइए। हाँ बोलिए। अगर मासूक खान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम में देखिए, पहले बात ऐसा क्वेश्चन है कि ये होना नहीं, और आप कह रहे हैं मैं कल्पना करिए। कल्पना में ये होना चाहिए कि मैंने जैसे आपसे कहा कि जो दूरियां हम लोगों को बढ़ गई, जिससे हम हिंदुस्तान के लोग, भारत सोने की चिड़िया, तो आप क्या सोचते थे सोने की चिड़िया उड़ती थी? नहीं, यहाँ के लोग इतने सीधे सरल अच्छे। यहाँ आपको 3 ऋतु मिला, जाड़ा, बरसात, गर्मी। अब गर्मी में बैठे हैं, ये किसी देश में नहीं। ठंडी पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही, ये सब हमको प्राकृतिक मिला था। और यहाँ के लोग आपस में, अच्छा ये बताइए कितनी जातियां हैं? कई हजार जातियां हैं भाई। ब्राह्मण में भी कितने ब्राह्मण हैं? बिल्कुल बहुत। मुस्लिम में भी है। वो देखिए, किसी को जात एंगल करके हमको नहीं बोलना चाहिए। आज ब्राह्मण भी देखिए, जैसे आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण ही सोचता है यार हमको वोटर बना लिए हैं खाली, बस कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा सोचता है। लेकिन वोट क्या करता है? वो मजबूरी है उस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, ये चीज प्लस जाती है उस
सरकार के सत्ता के खिलाफ जाती है, जब किसी भी बड़ी कम्युनिटी जो एक बुद्धिजीवी कौम कहलाती है सदियों से, आज से नहीं, एक तो मृदुभाषी होते हैं ब्राह्मण, अच्छा भाषा बोलते हैं, लोगों में स्वीट लैंग्वेज उनकी होने की वजह से लोग उनको चाहते भी, वो किसी बात को कहते हैं। अगर उन्होंने रेस को अपने ढीला कर दिया तो सत्ता के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, प्रतापपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतापपुर की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो आज देश और प्रदेश की परिस्थिति है उसको देखते हुए जनता को ये चाहिए कि अच्छे, अब सभी तो अपने को ईमानदार कहते हैं, अच्छा ईमानदार व्यक्ति और स्थानीय चुनिए ताकि आपकी समस्याओं को जल्दी निराकरण करे और आपकी जरूरत पे जो आपको काम है। देखिए एक बात तो आपको मैं बता दूं, एक्सपेक्ट करना अलग बात है, लोग ये सोचते हैं कि विधायक आके हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगाए, ये नहीं होगा। नहीं होगा। सार्वजनिक, सर्वधर्म, सब लोगों का काम होना चाहिए। एक रोड बनेगी तो उसमें तिवारी जी भी चलेंगे, मासूम, बिल्कुल सब लोग ऐसा काम आप करिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों, आप जात धर्म के ऊपर उठ के उसके बारे में पता कर लो, आजकल पता हो जाए, और पता करके अच्छे आदमी को चुनिए जो आपके जरूरत पे काम आवे। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर हमारा हाल यही रहा जो चल रहा है मौजूदा हाल में, तो कितने काकरोच, फिर मच्छर पार्टी आएगी, सारी पार्टियां आएंगी और आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या हम नेपाल की तरफ जा रहे हैं, क्या हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, क्या बांग्लादेश या मरा टूटा पाकिस्तान की बात कर ली, क्या हो गया? गेहूं आटा के लिए परेशान हो गए। बिल्कुल। देखिए हमारे पास तो बहुत कुछ होने के बाद भी हम परेशान नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो हमको, हमारी सरकारों को सावधानी से इसको निपटाना चाहिए। देखिए बहुत सारी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं। ईरान आपका पड़ोस में था, अगर आप वेनेजुएला से तेल लेंगे वो 45 दिन में आएगा, यहाँ 5 दिन में आएगा। 5 दिन वाला ट्रांसपोर्टेशन कम लगा, बिजनेस की तरह सोच लिया। तो हम इससे क्यों, हम एक अमेरिका के कहने से अपने आप को विड्रा कर लेते हैं? क्यों करें भाई? वो कह देता कि भारत नर्क बना देंगे, नर्क। विदेश नीति फेल है। हाँ फेल है। फेल इसलिए है कि आप देखिए, आपको याद होगा, हमें भी याद है, युद्ध पाकिस्तान से हो रहा था, बांग्लादेश वाला 71 में भी हो रहा था। शायद आप 71 का तो जानते ही नहीं जानते सर, 71 मेरी पैदाइश थी। अच्छा, पढ़ा है, मैं जानता हूँ। 7वां बेड़ा भेज रहा था अमेरिका पाकिस्तान के लिए। मैडम इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 7वां नहीं, तुम 9वां बेड़ा भेज दो, मैं तुमको तुम्हारी और पाकिस्तान दोनों को औकात बता के रहूंगी। और आपने देखा होगा कि 1,93,000 पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान के यहाँ सरेंडर किए। आपको यहाँ तिलियरगंज से लेके जितना मिलिट्री बेस है सब जगह मिलते थे। और आज कितनी तोपे हैं जिसमें चांद बना है, सब सरेंडर करवाया। और उस पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो था, उसको बांग्लादेश। ठीक है, हमेशा एक बात सोचे, आप देश हित में सोचिए। आप किसी जात विशेष पे टिप्पणी करने का आपको ना हक है, ना बिल्कुल किसी को नहीं है। लेकिन लोग करते हैं अपने निजी फायदे के लिए। मैं आप पे कर दूं, आपका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं, ऐसा नहीं होना है। पहले आप उसकी गहराई में जाइए, अगर अच्छा हो सके तो अच्छा करो। एक बूंद, एक लोटा पानी डालिए। एक राजा ने एक बार आदेश किया था, आपको छोटी सी कहानी बता दूं। उसने कहा कि दूसरे देश का राजा हमारे यहाँ आ रहा है, तो हमारे यहाँ के जितने तालाब है सब दूध से भर दो और हर आदमी 1-1 लोटा दूध डाल दो। लेकिन कोई चालाक आदमी उसमें तिवारी जी जैसा निकला, पत्रकारिता कर रहा था। उसने कहा यार जब दूध ही डाल रहे हैं, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे।
अब वो एक लोटा पानी वाला विचार सबके दिमाग में आ गया। वो राजा माथा पीट लिया, सवेरे देखा सारा पानी पानी दूध पानी की जगह पानी ही मिला। इसीलिए दूध डालिए, पानी मत डालो, दूध डालो। चलिए सर, ये आपकी नसीहत सबको जो है हाँ, काम आएगी। दूध डालिए, आपने समय दिया देश इसके लिए। अच्छा रहेगा, आप अच्छे रहेंगे। देश रहेगा तब तो आप बांटेंगे। बिल्कुल जब आपने देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या बांटेंगे। बिल्कुल सर, पढ़िए नमाज को। आपसे फिर बात करेंगे। आपने समझा, इसलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे लाखों दिलों किसान हाजी मासूम खान। आपका कहना था कि देश बांटने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर काम करना चाहिए, और जो है किसी भी तरीके की नफरत कहीं से भी जो जायज नहीं है। यह हिंदुस्तान है, सबका है, सबको प्रेम और भाव से रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बात करते हुए आपने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए हावी रहेगा और समाजवादी पार्टी 2024 का रिजल्ट दोहरा सकती है। मैं फिर आगे आपको मुलाकात जो है हाजी मासूम खान जी से कराऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक से। बहुत बहुत धन्यवाद।